GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी कैसर अहमद शेख। उनसे मुलाकात के लिए चनियोट में वाक़ उनकी रिहाइश का पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बढ़िया, वेलकम। कैसे हैं आप सर? आपका ताल्लुक़ एक मशहूर कारोबारी ख़ानदान से है, तो फिर सियासत में कैसे आ गए? ये पूछा आपने कि सियासत में कैसे आए, तो मुझे ये शौक़ हुआ कि भाई अब दूसरे मुल्क कितने आगे हम लोगों को देखते हैं। वो हमसे कोरिया ने शुरू में डॉक्टर साहब के आप मशहूर है तो उन्होंने अपने इकानमिस्ट भेजे, तो मुझे ये ख्याल आया कि हम जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये चनियोट शहर जो आपने देखा है ना, इसमें पिछले 76 साल से कोई मैंने पहला इलेक्शन 93 में लड़ा, उससे पहले कोई बंदा भी उनके मुकाबले में जो कि बहुत बड़े बड़े ज़मींदार और लैंडलॉर्ड हैं, वो यहाँ से झंग और चनियोट से इलेक्शन लड़ते थे, तो वो उनका मुकाबला भी कभी कोई उनके मुकाबले खड़ा ही नहीं हुआ। तो क्योंकि वहाँ मैं कराची में बहुत पॉपुलर था, लोगों में मैं काम करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने होम टाउन में 93 में मुझे पहली बार, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक़्त बहुत कारोबारियों में पॉपुलर थे, 85 में वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने पंजाब के लिए काम किया, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो मेरा मजाक बनाने लगे कि तुम और चनियो, वो तुम्हें पता है कि कौन कौन लोग वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं, वो तो बहुत दूसरे टाइप के लोग हैं और आप क्यों उनसे लड़ना चाहते? मैंने कहा जी आप मुझे टिकट दें। 90 में मैंने टिकट उनसे कहा, उन्होंने नहीं दिया। 93 में मुझे उन्होंने टिकट दे दिया, मैंने इलेक्शन लड़ा और पहला मेरा इलेक्शन था, मैं हार गया। तो उसके बाद 97 तक मैंने बहुत मेहनत की, मियाँ साहब ने मुझे टिकट नहीं दिया कि तुमने तो जीतना नहीं है, तो मैं इंडिपेंडेंट, मैंने कहा मुझे तो लड़ना है इलेक्शन, तो मैं इंडिपेंडेंट मैंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया। मेरे मुकाबले में नून लीग वाला भी था, मेरे मुकाबले में पीपल पार्टी वाले भी था, PTI का तो उस वक्त वजूद नहीं था, मेरे नीचे MP भी कोई नहीं आता था कि इसने क्या जीतना है। इन दोनों कैंडिडेटों के टोटल से भी मैंने इंडिपेंडेंट ज़्यादा वोट लिए, और उस वक़्त पंजाब में 97 में पीपल पार्टी ने 0 सीट ली, कोई सीट नहीं थी, PTI की तो सीट ही थी, किसी पार्टी की नून लीग के अलावा। हम 5 आदमी पंजाब से इंडिपेंडेंट बने। मियाँ नवाज शरीफ के बाद फुल मेजॉरिटी थी उनके, पंजाब 100% वो जीत के हुए थे, तो हम उनमें शामिल नहीं हुए। एक ऑप्शन था कि उनमें शामिल हो, एक था कि अपने तौर पर बात करें, तो हमने इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया। सियासत में आने का मकसद क्या था? अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा हुआ है। मेरी फैमिली 140 साल से बिज़नेस में है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर 1883 में वो गए यहाँ चनियोट से कलकत्ता, और फिर हमारी फैमिली का बिज़नेस कलकत्ता, मद्रास, आगरा, और बिफ़ोर पार्टीशन 1946 में मेरे वालिद और चचा कराची में बिज़नेस उन्होंने शुरू किया। तो मकसद ये कि मुझे वो अर्ज थी कि, और मैं अभी भी है, कि हम किस तरह, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम पोटेंशियल है, हम समझते हैं पाकिस्तान में बहुत कैपेबल लोग हैं, लेकिन हम उनको जोड़ नहीं सके, हम कुछ किसी वजह से दुनिया से बहुत पीछे रह गए। तो ये अर्ज है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये नहीं मैं समझता हूँ कि मेरे राब्ते हैं और मुझे उन विजन पॉलिसीज़ का, और हमने देखी है दुनिया कैसे आगे बढ़े, तो ये इस सोच से हम पॉलिटिक्स में एंटर हुए। घर से तो कारोबार के गुर सीखे, सियासत के गुर किसने सिखाए? सियासत तो मैंने बड़ी डेप्थ में की है। मैंने जो चैम्बर्स की सियासत है वो इससे बहुत टफ है, ये तो बड़ी आसान सियासत है। ये जो है ना, हम समझते थे कि ये मुश्किल है, यहाँ तो पब्लिक की सियासत है, और आप सच बोलें तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, वो बड़ी हमारे गठजोड़ और ये सारी, तो वहाँ से मैं तो वहाँ रहा थ्रू आउट। पहला इलेक्शन मैंने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 1973 में कंटेस्ट किया, और 87 में प्रेसिडेंट बना, तो 14 साल मैंने वो डेप्थ में बिजनेसमैन की, पॉलिटिक्स की सियासत की, और वो बड़ी मुश्किल सियासत होती है। आप अपने हलके में इतने मकबूल हैं, मुसलसल जीतते भी चले आ रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब ने आपको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत नहीं दी? 24 दिसंबर की रात को वो मेरे घर तशरीफ लाए, और वहाँ पे खाना, मैं क्योंकि मुझे टिकट नहीं देते थे, मैंने आपको बताया 97 में भी नहीं दिया, 2002 में भी नहीं दिया, 2008 में भी नहीं दिया। मैं कभी किसी काफ लीग में लोग चले गए, सारे नून लीग वाले काफ लीग में चले गए, मैं नहीं गया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ता रहा, मुस्लिम लीग से हटा नहीं। वो मेरे पास तशरीफ लाए, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था, मैं उन्हें उनकी बात मानी, और मैं 4-6 महीने मैं PTI में उनके साथ चला। लेकिन मैंने उनको देखा कि वो भी, वहाँ हमारे यहाँ असद उमर थे, वो माशाल्लाह मेरे दोस्त भी है,
वो हमें मौका ही नहीं देते थे कि भाई कोई बात हम भी कोई कर लें जो कि, तो मुझे समझ नहीं आई उनकी। मैं 4-6 महीने रहा उनके साथ और मेरे एरिया भी जो है वो वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। पाकिस्तान की तारीख में ये भी शायद एक अपनी नौयत का अनोखा वाक़या होगा कि वालिद जो है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर हो और बेटा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर हो। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया हुआ है। आपने मेरे बेटे की बात की तो मुझे तो वो उसने भी लाहौर में बड़ी मेहनत की और ये वाकई पहला एक और ऐसी मिसाल नहीं है। इसके साथ साथ मेरा फर्स्ट कज़न जो है वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी रहा। तो हमारी एक फैमिली में तीनों बड़े बिजनेस के सेंटर, और ये इससे पहले नहीं है, मिसाल नहीं है। आप एक दबंग सियासतदान हैं जी। हुकूमती पॉलिसियों पर भी खुलकर बात करते हैं, तनकीद भी करते हैं, तो क्या इस हवाले से पार्टी की तरफ से कभी किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा, तनकीद का सामना नहीं करना? मैं इसमें मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ को बहुत अप्रिशिएट करूँ। मैं खुल के बात करता हूँ, मुझे आज तक कभी किसी किस्म की कोई कभी उन्होंने रोका नहीं है। और मैं अभी उन्होंने ये कहा कि आप स्पेशल असिस्टेंट टू नोटिफिकेशन मेरे नॉलेज में नहीं था, उन्होंने मुझे कहा और मैंने उनको यही पूछा है कि मुझे अगर कुछ काम करना है तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। ये तो मेरी अर्ज है कि मैं इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। और ये यकीन जानिए कि आज तक मैं खुल के वहाँ भी अपनी पार्टी मीटिंग्स में भी बात करता हूँ। वो मेरे से लीडरशिप मोहब्बत करती है, मेरी बात सुन लेती है। लेकिन अभी मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ, मैं समझता हूँ कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है बहुत। उनके यहाँ जो ये है कि सिर्फ अगर वो जो चंद बंदों के साथ ही उन्होंने चलना है तो उनको चाहिए कि अपनी टीम को वाइडन करें। अब 10 साल से स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर रहे हैं और इतने कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है, इसकी ख़राबी की वजह आपको क्या नज़र आता? मैं ये समझता हूँ कि हमारे दफ्तरों में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं हुई। हमने बाहर की इन्वेस्टमेंट को, जो मैंने देखा ना बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने तरक्की का, हर मुल्क का कॉमन पॉइंट है कि उन्होंने बाहर की क्योंकि पैसा अपने मुल्क में इतना नहीं होता, बाहर का बहुत उनके पास है। चाइना ने क्या किया, कोरिया ने क्या किया, वियतनाम ने क्या किया, अभी थाईलैंड और इंडिया ने क्या किया। इंडिया में इस वक्त लाइन लगी हुई है इन्वेस्टर्स की। कोविड जो है हमारे यहाँ कम था और इंडिया में ज़्यादा था, लेकिन बाहर का बिजनेसमैन पिछले साल $50 अरब लेके इंडिया में गया है और बांग्लादेश में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमसे बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ आता नहीं है क्योंकि हमने उसको भगा दी है। हमारा ब्यूरोक्रेट फैसिलिटेट नहीं करता, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे। इतनी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, यहाँ पे जो बाहर का कोई इत्तेफाक से आ गया तो इतना ज़्यादा कमा रहा है, उसकी बॉटम लाइन इतनी ज़्यादा है, लेकिन हम उनको इतना जिच कर देते हैं। पाकिस्तान का टोटल कर्ज़ा जो है, बड़ी अहम आपको फिगर्स दे रहा हूँ, पाकिस्तान के कर्ज़े का 93% बड़ों को दिया जाता है टोटल पाकिस्तान के कर्ज़े, और 7% सिर्फ छोटों को मिलता है। इंडिया में 15% छोटों को मिलता है, बांग्लादेश में उनकी टोटल कर्ज़े का 12% मिलता है। हम सारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उनको क्या पता, उसने कभी चनियोट की गलियों में वो फिरे हैं देखिए ना, या किसी अपने इलाके में गए हैं। यहाँ पे हफीज़ शेख आ जाते हैं पीटीआई से, पीपल पार्टी से, वही हफीज़ शेख पीटीआई से आ जाते हैं, वही शौकत तरीन पीपल पार्टी से होते हैं, वही शौकत तरीन पीटीआई से आ जाते हैं, वही मिफ्ता इस्माइल, जिसको पता ही नहीं है कि क्या होता, लोगों के साथ इनपुट किस तरह है। जैसे आप